इस दुनिया में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पर बहुत से लोगों को यकीन नहीं होता। चाहे पुनर्जन्म होने दो, भूत प्रेत होने दो, टाइम ट्रैवल होने दो, एलियन होने दो या दूसरी दुनिया के लोग होने दो। बट टाइम पर इंटरनेट पर ऐसी सच्ची कहानियाँ बताई गई है जिसके बारे में हम ये तो नहीं कह सकते कि वो सही है या गलत, बट वो कहानियाँ बताई गई है इस तरीके से कि वो सच में चीज़ें हुई है। तो आज की भी कहानी, आज का जो वीडियो है वो भी कुछ ऐसा ही है। आप सबका दिल से स्वागत है। आज हैंड्स फ्री वायरलेस माइक। आज की कहानी ना मर्डर मिस्ट्री है ना भूत की कहानी है, पर आज की कहानी एकदम अलग ही कहानी है। सच्ची कहानी है। बहुत साल पहले की बात है। दो छोटे बच्चे गांव के अंदर किसान को जंगल के अंदर मिलते हैं। बट ये जो दो छोटे बच्चे हैं उनकी जो स्किन है वो ग्रीन कलर की है। हाँ, तो जब किसान को ये दो छोटे बच्चे मिले, किसान टेंशन में आ गए। 12th सेंचुरी की बात है। ये दो छोटे बच्चे इंसान हैं, बट इनकी स्किन क्यों ग्रीन है? सब अलग अलग अंदाज़ा लगाने लगे, इनकी तबीयत ख़राब होगी, ये लोग कौन हो गए, क्या है क्या नहीं है। वो लोग जहाँ से आए थे, एंड में जब आपको पता चलेगा तो आप शॉक हो जाओगे। बट क्या वो लोग दोबारा वहाँ पर जा सके? क्या ये जो दो बच्चे हैं उनको ढूंढने के लिए कोई आया? क्या ये लोग एलियन थे? क्या किसी ने इनके ऊपर काला जादू किया था? क्या ये लोग उसी गांव में कोई दो इंसान रहते थे, उन्हें मारा गया, उनका पुनर्जन्म लिया था इन लोगों ने? बहुत अलग कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। आज की कहानी आप इतना भी मिस मत करना। मैं कहानी चालू करूँ उसके पहले रोज़ की तरह हम छोटी सी प्रेयर कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ और हम कहानी चालू करते हैं। Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. 12th सेंचुरी इंग्लैंड के अंदर वुलपिट गांव। अब वहाँ पर किसान लोग रोज़ की तरह काम कर रहे थे। दूर से जंगल के अंदर से कुछ आवाज़ें आती हैं। अब जो किसान काम कर रहे थे वो सोच में पड़ गए कि क्या चीज़ की आवाज़ है। उसमें से एक किसान जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी वहाँ पर गया, बट कोई नहीं था। फिर से ये लोग काम करने लग गए। अब थोड़ी देर होती है तो फिर से कुछ आवाज़ आती है। अब इस बार भी वो किसान जाता है और देखता है, तो इस बार उस किसान को दो छोटे बच्चे मिलते हैं। बट वो दो छोटे बच्चे को देखकर ज़ोर से चिल्लाता है। बाकी के किसान डर जाते हैं, भागकर उसके पास आते हैं। तो वो सब देखते हैं, एक छोटा लड़का है और एक उससे बड़ी लड़की है। अब ये दोनों दिखने में तो इंसान जैसे थे, लेकिन उनकी जो स्किन थी वो ग्रीन कलर की थी। तो अब हर कोई टेंशन में, क्या ये लोग भूत हैं? क्या ये लोग को कोई बीमारी हो गई है? किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दोनों बच्चे, बट दोनों के कलर ग्रीन। अब उन्हें पूछा, तुम लोग कौन हो? तो वो लोग सिर्फ घूर रहे थे। फिर से किसान लोगों ने पूछा, तुम लोग कौन हो? तो दोनों घूर रहे हैं। ज़ोर से उन्हें पूछा, तुम लोग कौन हो? दोनों बच्चे थे, बट लड़की थोड़ी बड़ी थी। उसने अपने भाई से कोई लैंग्वेज में बात की। अब वो लैंग्वेज इन लोगों को समझ में नहीं आई। अब ये लोग शॉक हो गए कि ये लोग कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। फिर से उन्हें पूछा कि तुम लोग कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहे हो? लड़की और लड़के ने जिस हिसाब से रिप्लाई दिया, तो सब शॉक, क्योंकि वो किसी को भी इनकी भाषा समझ में नहीं आ रही थी। अब किसान जितने खड़े थे उन लोगों ने सोचा इनके साथ अब क्या किया जाए। तो उसमें से एक किसान ने कहा, इन्हें मैं मेरे घर पर लेकर जाता हूँ। सब लोग ने कहा ठीक है। अब वो किसान उनके पास गया और उन्हें इशारे से कहा कि चल मेरे साथ। वो दोनों जंगल के अंदर भागने लगे। अब उनके पीछे किसान भागने लगा, किसान के पीछे बाकी किसान भागने लगे। अब किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग भाग कहाँ पर रहे। फिर भी एक किसान ने उसमें से आवाज़ दी और कहा कि इन्हें भागने दो, हो सकता है पता चल जाए कि ये लोग किस जगह से आए हैं। ये लोग हो सकता है कि इसके माँ बाप के पास भाग रहे हो। लोगों ने उन लोगों को फॉलो किया, बट वो दोनों बच्चे थक गए। थक कर वो लोग खड़े हो गए और वो लोग ने रोना शुरू कर डाला। अब ये लोग टेंशन में आ गए। एक किसान ने इशारे से समझाया कि हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, तुम चलो हमारे साथ। वो लोग अपनी जगह से हटने के लिए तैयार नहीं। अब किसान लोग सोच रहे थे करे तो क्या करें। बच्चे लोग उसी जगह पर बैठ गए।
अब वो किसान और बाकी के किसान भी बच्चे के सामने बैठ गए। सब किसान बैठ तो गए, बट थोड़ा समय हुआ तो एक एक करके सब किसान घर पर जाने लगे और कहने लगे ये सब चीज़ में नहीं पढ़ना है, हम लोग जा रहे हैं। अब थोड़े से किसान बैठे थे और जो किसान इन लोगों को घर पर लेकर जाने वाला था वो बैठा था। वो दोनों छोटे लड़का लड़की इन लोगों को देख रहे थे। अब जो थोड़े किसान थे वो इससे कहने लगे इस किसान को कि भाई चल हम चले जाते, पता नहीं ये लोग कौन है, कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं, अगर इन लोगों ने हमें कोई नुकसान पहुंचा दिया तो ये किसान कहता है यार बच्चे हैं, मैं छोड़ नहीं सकता। अब जो बचे हुए किसान थे वो भी चले गए, सिर्फ ये किसान वहाँ पर बैठा रहा और इस किसान के सामने वो दो बच्चे देख रहे थे कि सब किसान चले गए, सिर्फ ये किसान हमारे लिए बैठा है। अब वो किसान खड़ा हुआ, किसान ने हाथ किया कि चलो मेरे साथ, तो वो दो बच्चे को इस किसान के ऊपर ट्रस्ट आ गया। अब दोनों बच्चे किसान के साथ किसान के घर पर गए। जैसे किसान के घर पर पहुँचे, जितने वहाँ पर लोग रहते थे उस गांव के अंदर, सब इनके घर पे आ गए। अब इतने सारे लोगों को देखकर वो दो बच्चे और डर गए। उसमें से जो छोटा लड़का था वो अंदर जाकर छिप गया। तो जिस किसान के साथ ये लोग घर पर आए थे उसने कहा कि आप लोग भीड़ लगाओगे तो ये लोग डर जाते हैं, आप लोग सब बाहर खड़े रहो, ऐसा हो तो दो दो तीन तीन करके अंदर आओ। तो दो दो तीन तीन लोग अंदर आ रहे थे। ये लोग पूछ रहे थे तुम कौन हो, तुम्हारे माता पिता किधर है। वो लोग के पास से कुछ अलग ही लैंग्वेज में आंसर आ रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये लोग कौन है और कहाँ से आए थे। और उनकी स्किन पूरी ग्रीन थी। अब उसके बाद उन लोगों को खाना दिया गया, तो वो लोग ने खाने के लिए ऐसा इशारा किया कि हमें नहीं खाना है। रात हो गई, ये किसान जिसके घर पे ये लोग रुके थे ये सो गया, वो लोग भी सो गए, बट वो लोग ने खाना नहीं खाया था। दूसरे दिन वो लोग उठते हैं, सुबह में उन लोगों को फिर से खाना दिया जाता है, बट वो लोग नहीं खाते हैं। अब किसान टेंशन में, गांव वाले टेंशन में कि भाई ये हो क्या रहा है। अब सब लोग सोचने लगे कि अगर ये लोग खाना नहीं खाएंगे तो ये लोग मर भी सकते हैं। उन लोगों को इशारे से पूछा जाता है तुम लोगों को क्या खाना है, तो वो लोग बोलते हैं, बट किसी समझ में तो नहीं आने वाला है। अब थोड़ा समय होता है तो इस किसान के घर पे वो लोग देखते हैं ग्रीन ब्रॉड बीन्स। जैसे वो लोग देखते हैं रॉ ग्रीन बीन्स, वो लोग जाते हैं, हाथ में उठाते और खाने लग जाते हैं। बस इन लोगों को समझ में आ जाता है कि वो चीज़ ये लोग खाते हैं, वो भी कच्ची, तो वो लोग खाने लगे। बट अब ये लोग को ये टेंशन था कि ये लोग कच्ची खा रहे, तकलीफ़ हो गई, कुछ प्रॉब्लम हो गई। थोड़ा समय होता है तो जो छोटा लड़का रहता है उसकी बहुत तबीयत ख़राब हो जाती है, जो उसकी बहन रहती है वो रोने लग जाती है। अब किसान लोग चाह कर भी हेल्प नहीं कर सक रहे थे। थोड़ा समय होता है और वो छोटा लड़का मर जाता है। अब ये लोग बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि भाई ये कौन था, कहाँ से आया था, इसके माँ बाप कौन हैं, और ये मर गया, इसकी बहन है यहाँ पर। उसकी बहन ज़ोर ज़ोर से रोती है, उसकी बहन को बहुत पूछने की ट्राई करती, बट बहन के पास भी कोई जवाब नहीं। अब लड़का जब तक मरा नहीं था तब तक ये बात ज़्यादा लोगों को पता नहीं थी। लड़का जैसे मरता है ये बात हर जगह फैल जाती है, अलग अलग जगह से लोग आते हैं, पता करने की ट्राई भी करते हैं कि ये दोनों कहाँ से आए थे, बट नो रिज़ल्ट, कुछ पता नहीं चलता है। अब लड़की रहती है, उसके दिमाग में ये आता है कि मेरा भाई कुछ नहीं खा रहा था, खाली ग्रीन बीन्स खा रहा था तो वो मर गया, तो मैं काम करती हूँ, मैं ये लोग जो देते हैं वो खाने का चालू करती हूँ। लड़की ने एक बार इनके घर पर फ्रूट देखा, लड़की ने उठाया और खाया, तो ये लोग खुश हो गए कि लड़की ने खाने का चालू कर दिया। उसके बाद लड़की आहिस्ते आहिस्ते सब चीज़ें जो ये लोग बनाते थे वो खाने लग गई। बट अभी भी तकलीफ़ यही थी, भाषा। वो क्या बोलती थी इन लोगों को समझ में नहीं आता था, ये लोग क्या बोलते थे उसे समझ में नहीं आता था। तो सवाल यहाँ पर ही आकर अटकता था कि ये लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं, ये किसे भी पता नहीं चल रहा था। अब पता कैसे चलेगा जब लड़की लैंग्वेज सीखेगी, इंग्लिश सीखेगी। लड़की को समझाने की बहुत ट्राई की जाती थी कि तू अंग्रेज़ी सीख, बट वो नहीं सीखती थी और लड़की थोड़ी लेज़ी भी थी। अब इसके पास जो छोटी लड़कियाँ थी वो खेलने के लिए आने लगी और इसकी जो स्किन थी ग्रीन, वो आहिस्ते आहिस्ते नॉर्मल होने लगी। तो ये रोज़ाना खेलती थी और ये इंग्लिश के वर्ड्स सुनती थी। अब ये बात नहीं कर पाती थी बट इंग्लिश के वर्ड्स सुनते जाती थी। ये आहिस्ते आहिस्ते बड़ी होने लगी। इंग्लिश अभी भी इससे नहीं आई थी, ये इशारे से सब बातें करती थी, इशारे से समझाने की ट्राई करती थी। बट जब भी इसे पूछा जाता था कि तू कौन है, तेरे माँ बाप कौन है, ये जिस तरीके से एक्सप्लेन करती थी किसी को समझ में ही नहीं आता था। ऐसे करते करते लड़की जब 20 साल की हुई तो टूटी फूटी इंग्लिश उसे समझ में आने लगी और टूटी फूटी इंग्लिश में वो बात करने लगी। तब एक दिन उसने बताया हम सैन मार्टिन लैंड से हैं।
अब उसने जैसे बोला सेंट मार्टिन लैंड, तो लोग शॉक हो गए, क्योंकि सेंट मार्टिन लैंड ऐसी नाम की कोई जगह ही नहीं थी। तो लोगों ने और इंतज़ार किया कि और थोड़ा टाइम जाने दो, इसे लैंग्वेज और अच्छी तरीके से सीखने दो, उसके बाद ये हो सकता है हमें बराबर एक्सप्लेन कर पाए कि ये कौन है और कहाँ से आई है। और थोड़ा समय हुआ, अब इसकी अंग्रेज़ी अच्छी हो गई, इसने सब लोगों को बुलाया। हर कोई ये जानने के लिए बेताब था कि ये दोनों भाई बहन कहाँ से आए थे, ये लोग कौन हैं। इसने बताया कि हम लोग सेंट मार्टिन लैंड पर रहते थे। हर कोई इंसान जो वहाँ पर रहता है उसकी स्किन ग्रीन है, और हमारे वहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं आती है। जैसे यहाँ पर शाम के टाइम पर रोशनी रहती है, हमारे वहाँ पर पूरे दिन वैसी ही रोशनी रहती थी। मैं और मेरा भाई एक दिन हम लोग जंगल में हमारे जानवर के साथ घूम रहे थे। उस वक्त एक गुफ़ा में से हमें एक बैल की आवाज़ आई और अजीब तरीके की सुरीली आवाज़ आई। तब मैं और मेरा भाई उस आवाज़ के पीछे भागे। अब हम लोग गुफ़ा के अंदर गए तो हम लोग रास्ता भटक गए। रास्ता भटकने के बाद एक जगह पर हमें रोशनी दिखी। उस रोशनी से हम जब बाहर निकले तो हम एक गड्ढे के अंदर थे, और उसमें से जब हम बाहर निकले हमने झाड़ियों के बाहर देखा आप लोग काम कर रहे थे, और हमने पीछे देखा तो गुफ़ा भी नहीं दिख रही थी। तो हम लोग डर गए कि हमारे माता पिता कहाँ पर है, हमारे वाले लोग कहाँ पर है। यहाँ पर हमने जब आप लोगों को देखा तो आप लोगों की स्किन का कलर अलग था, हमारी स्किन का कलर अलग था। तो उस वक्त मैं और मेरा भाई यही टेंशन में थे कि हम लोग कहाँ पर पहुँच गए, हम लोग कौन सी जगह पर आ गए। तो हर कोई ये बात सुनता है और शॉक हो जाता है, क्योंकि सेंट मार्टिन नाम की कोई जगह थी ही नहीं। किसान लोग जहाँ पर काम करते थे उसके बाजू में जंगल था, बट उसके अंदर कोई गुफ़ा नहीं थी। लड़की कहती है बहुत बार मैं और मेरा भाई फिर से उस रास्ते की तरफ जाने की ट्राई किए थे जब मेरा भाई ज़िंदा था, बट हमें वो गुफ़ा नहीं मिली। और आज की तारीख में भी मैं बहुत बार अकेली होती हूँ तब उस जंगल में जाती हूँ, उस गुफ़ा को ढूंढती हूँ, बट हमें वो गुफ़ा नहीं मिलती। अब ये बात तो फैल गई, किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग कहाँ से आए हैं, बट अलग अलग लोगों ने अलग अलग राय बनाई। सबसे पहली थियरी ये लगाई गई कि ये लोग एलियंस हैं। तो एलियन इंसान की तरह नहीं दिखते और ये लोग इंसान की तरह दिखते थे, स्किन ग्रीन थी, तो ये थियरी तो कैंसिल हो गई। उसके बाद लोगों ने कहा ये लोग दूसरी दुनिया से आए हैं, ब्लैक होल से आए हैं। अलग अलग लोगों ने अलग अलग राय दी। लड़की की शादी हुई, शादी होने के 4 साल बाद उसका हस्बैंड मर गया, लेकिन ये कभी भी पता नहीं चला कि ये लोग कहाँ से आए थे। जिस तरीके से लड़की ने सब चीज़ें बताई थी उससे ये चीज़ तो क्लियर थी कि ये लोग ये दुनिया के तो नहीं थे, क्योंकि लड़की ने कहा था ये लोग जो दुनिया में रहते थे वहाँ पर सबकी स्किन ग्रीन है और लड़की के माँ बाप भी थे। तो फाइनली स्पेशली वहाँ पर जो लोग रहते थे वो लोग ने यही चीज़ समझी कि लड़की और लड़का दूसरी दुनिया से हमारी दुनिया में आ गए। यहाँ पर मैंने थंबनेल डाला है, मेरे चैनल पर आपको सच्ची कहानियाँ मिलेगी, सस्पेंस, मिस्ट्री, एक्टर्स की लाइफ स्टोरी। तो आप मेरे चैनल पर जाकर ये सब कहानियाँ देख सकते हो, आपको अच्छी लगेगी। और अंत में यही बोलूँगा, मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 गिलास पानी पीने की। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।